अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने दावा किया कि फॉर्म 47 की हुकूमत के दिन अब गिने जा चुके हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कल हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचने का ऐलान किया है। हुकूमत ने SCO इजलास के पेश नजर वफाकी दारुल हुकूमत में रेंजर्स तैनात करने पर गौर शुरू कर दिया है। रेड जोन में D चौक के तरफ रास्ते बंद कर दिए गए, जबकि लाहौर में सिक्योरिटी खतरात के पेश नजर 6 रोज के लिए दफा 144 है। PTI ने एक बार फिर वफाकी दारुल हुकूमत का रुख करने के लिए पर तोड़ना शुरू कर दी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बानी PTI के हुक्म पर कल इस्लामाबाद के D चौक पर जलसा करने का ऐलान कर दिया। कल बहुकम जनाब वजीर आजम इमरान खान साहब कल 4 अक्टूबर को सबके सब लोग D चौक में वो पहुंचेंगे। काफिले तैयार है और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे इस हुकूमत के दिन गिने हुए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कल हर किस्म की रुकावटों पाबंदियों बावजूद इस्लामाबाद पहुंचने के अज़म का इजहार किया है। पाकिस्तान के तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि आप सबने वहां पहुंचना है। पख्तूनख्वा की अवाम इंशाअल्लाह मेरी क़यादत में यहाँ से निकलेगी और जैसे इमरान खान का हुक्म है कि इंशाअल्लाह हम वहां पहुंचेंगे, चाहे हमें जितना टाइम लगे, जितनी रुकावटें डालें, जितना ये हमारे पर तशद्दुद करें, हमने वहाँ पे पहुंचना है। इस्लामाबाद में PTI एहतजाज के पेश नजर रेड जोन में जगह जगह कंटेनर्स रख दिए गए। वफाकी हुकूमत ने SCO इजलास के पेश नजर वफाकी दारुल हुकूमत में रेंजर्स तैनात करने पर गौर शुरू कर दिया है। लाहौर में 6 दिन के लिए दफा 144 नाफिज करते हुए हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी। नोटिफिकेशन में कहा गया कि सिक्योरिटी खतरात के पेश नजर कोई भी अवामी इज्तिमा दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है।